If we talk about electric motorcycles in India, we get quite a few options. बट वहीं अगर हम परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बात करें तो इंडिया में अभी एक ही मोटरसाइकिल है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, विच इज़ द अल्ट्रावायलेट F77। एंड टुडे वी हैव द अल्ट्रावायलेट F77 Mark II, जिसके अंदर कंपनी ने करे कई सारे अपग्रेड्स। इसे कंपनी ने लॉन्च किया था अप्रैल के महीने में, तब प्राइस रिवील हुआ था और बताया गया था क्या क्या यहाँ पे आपको नए फीचर एडिशंस मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे, इधर आपको क्या लुक्स में डिफरेंस मिलता है, क्या फीचर्स मिलते हैं और इधर आपको और राइडर कन्वीनियंस एड्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें यहाँ पे अगर हम पहले इसके डिज़ाइन, लुक्स और फीचर्स की, सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन अल्ट्रावायलेट F77 Mark II पुरानी जैसी दिखती है, बट यहाँ पे आपको अब कई सारे नए ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, न्यू कलर शेड्स मिलते हैं और ये कलर शेड्स बहुत ज़्यादा कूल लुकिंग है। मेरा पर्सनल फेवरेट ये है, इसलिए मैंने ये पिक किया। अदर देन दैट आपको यहाँ पे मिलते हैं एलईडी हेडलैम्प्स, नीचे आपको एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं, इधर आपको रेगुलर टेलीस्कोपिक फोक्स मिलते हैं। ये वर्ल्ड की पहली ऐसी मोटरसाइकिल है जिधर आपको कोई भी नट बोल्ट नहीं दिखेगा जो कि आपको शोकेस हो सके। इन्होंने इंटरनली इसे अटैच कर रखा है, यहाँ पे आप इसकी बॉडी पे कोई भी नट और बोल्ट नहीं देख सकते हो। बहुत क्लीन डिज़ाइन है, मिनिमल ब्रांडिंग है और बहुत कूल लुकिंग मोटरसाइकिल है। 17 इंच के इधर आपको व्हील्स मिलते हैं, फ्रंट और रियर में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और ये पहली ऐसी मोटरसाइकिल है जिधर आपको डुअल चैनल ABS मिलता है इन एन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। इधर आपको रियर में LED टेल लाइट मिलती है, LED साइड ब्लिंकर्स मिलते हैं। इस मोटरसाइकिल का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा, पहली चीज़ मैं कहूँगा एरोडायनामिक है, एंड सेकेंडली इसके जो लुक है वो इंस्पायर्ड है फाइटर जेट्स, प्लेन्स, और अल्ट्रावायलेट की टीम में भी वो लोग काम करते हैं जो पहले इंजीनियर्स रह चुके हैं, प्लेन्स जिन्होंने डिज़ाइन करे हैं। तो उसी को ध्यान में लाते हुए इस मोटरसाइकिल को डिज़ाइन कर रखा है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे अल्ट्रावायलेट ने अपना नेम को जस्टिफाई किया है। इधर आपको एक 2 पीस सीट मिल जाती है, यहाँ पे ऑब्वियसली ये फ्यूल तो डलता नहीं है, तो यहाँ पे आपको चार्जिंग इसका कैप मिल जाता है, इधर रिमूव करके आप इसे चार्जिंग पे लगा सकते हैं। इधर आपको एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के थ्रू आप काफ़ी सारी चीज़ें इस मोटरसाइकिल के रिगार्डिंग एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे देखेंगे, पहले आप ऑन करेंगे तो इधर आपको F77 Mark II दिखेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। 3 डिफरेंट इधर आपको राइड मोड्स मिलते हैं, वो आप स्विच गियर के थ्रू स्विच कर सकते हैं, ग्लाइड, कॉम्बैक्ट और बैलिस्टिक। यहाँ पे आप इसके मेन्यू में जाएंगे तो आप बहुत सारे परफॉर्मेंस ट्वीक्स भी इस मोटरसाइकिल के अंदर कर सकते हैं, जैसे कि आप इस मोटरसाइकिल के अंदर इसका ट्रैक्शन कंट्रोल एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको हिल होल्ड फीचर मिलता है, इधर आपको ABS मिलता है तो आप ABS को एडजस्ट कर सकते हैं, इधर आपको रीजन ब्रेकिंग मोड्स मिलते हैं। यहाँ पे कंपनी ने बहुत सारे फीचर एडिशन करे हैं इस मोटरसाइकिल को और ज़्यादा राइडर फ्रेंडली बनाने के लिए। एडजस्टेबल ब्रेक लीवर मिलता है, साइड मिरर्स काफ़ी कूल लुकिंग है और अच्छे खासे वाइड हैं, आपको एक अच्छा व्यू देते हैं पीछे से आने वाले ट्रैफिक का। स्विच गियर क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। दिस इज़ अ वेरी कूल लुकिंग मोटरसाइकिल आई वुड से। सो ये तो थे इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन लुक्स। डिज़ाइन वाइज बहुत अच्छी दिखती है, बहुत डिफरेंट लुकिंग बाइक है, ऐसी बाइक आपने इंडियन रोड्स पे नहीं देखी होगी और इन नए कलर शेड्स के साथ ही मोटरसाइकिल और ज़्यादा क्वर्की लग रही है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसके डिज़ाइन, लुक्स और फीचर्स की। अब हम मूव करते हैं इसके परफॉर्मेंस की तरफ। यहाँ पे हम बात करते हैं इस मोटरसाइकिल में मिलने वाले बैटरी पैक की। तो F77 Mark II के अंदर आपको एक 4.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जिधर आपको 2 डिफरेंट रेंज ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसके एक्सेलरेशन टाइमिंग्स की बात कर लूँ, 0 to 60 kmph 2.8 सेकेंड में एक्सेलरेट करती है और 0 to 100 7.7 सेकेंड्स में करती है। इसकी जो मोटर है वो प्रोड्यूस करती है 40 bhp का पावर और 100 Nm का पीक टॉर्क। इधर अब आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं। पहली चीज़, इधर आपको 3 लेवल ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल मोड मिलता है, तो आप टेरेन के हिसाब से इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन, ऑफ या उसे 3rd लेवल पे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत सीमलेसली काम करता है। यहाँ पे आपको 10 लेवल्स ऑफ रीजन मोड्स भी मिलते हैं, जिससे इवेंचुअली आपकी रेंज भी बढ़ जाती है और इससे आपके जो
ब्रेक पैड्स हैं और डिस्क ब्रेक्स हैं उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको ज़्यादा ब्रेक करने की उस टाइम पे ज़रूरत नहीं पड़ती। परफॉर्मेंस वाइज मैं कहूँगा कि काफ़ी क्विक है, काफ़ी लीनियर पावर डिलीवरी है। यहाँ पे आपको थ्रू आउट द पावर बैंड इधर आपको पावर मिलती है। यहाँ पे ट्रिपल डिजिट स्पीड्स करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इवन आप उन्हें ईजिली मेंटेन भी कर सकते हैं। अगर आप इससे लॉन्ग ट्रिप्स कर रहे हो तो काफ़ी फन टू राइड मोटरसाइकिल है। एंड इवन अगर आप इसे सिटी में राइड कर रहे हैं ना, तब तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। 3 डिफरेंट इधर आपको राइड मोड्स मिलते हैं, ग्लाइड, कॉम्बैक्ट और बैलिस्टिक। बैलिस्टिक में लाइक दिस मोटरसाइकिल इज़ बैलिस्टिक बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत ज़्यादा एजाइल है, बहुत ज़्यादा क्विक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इवन इसके लुक्स के साथ साथ इसका जो साउंड है वो भी जेट जैसा है। इधर आपको एक वाइनिंग सिम्फनी सुनाई देगी जब भी आप इसे एक्सेलरेट करेंगे, तो वो सिम्फनी जो है वो सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। साथ ही साथ इधर नए कुछ फीचर्स ऐड करे हैं। इधर एक वॉयलेट AI ऐड करा है कंपनी ने। साथ ही साथ इधर आपको एक डेल्टा वॉच का भी फीचर मिलता है। सो अगर आपकी मोटरसाइकिल कहीं से टो हो रही हो, कोई इसे लेके जा रहा हो या फिर कोई इससे छेड़छाड़ कर रहा हो, तो आपके स्मार्टफोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड यू कैन क्विकली गो एंड चेक ऑन योर मोटरसाइकिल। और मुझे लगता है ये फीचर बहुत अच्छा है, क्योंकि द वे दिस मोटरसाइकिल लुक्स इट ग्रैब्स अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड ट्रबल मेकर्स। साथ ही साथ इधर आपको एक एंटी वार्निंग कोलिजन सिस्टम भी मिलता है, जहाँ पे अगर आप इसे हार्ड ब्रेक करेंगे तो इसकी जो पीछे की लाइट्स हैं वो बहुत तेज़ी से ब्लिंक होने लगेंगी, जिससे पीछे वाले ड्राइवर्स या राइडर्स को पता चल जाए कि आपने इमरजेंसी स्टॉप किया और वो इवेंचुअली अपनी ब्रेक कर सके। इस मोटरसाइकिल के अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, परफॉर्मेंस वाइज कोई भी इशू नहीं है यहाँ पे। इसमें मैं इसके राइड और हैंडलिंग की बात करूं तो इसका राइडिंग पोस्चर जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है। आपको बहुत ज़्यादा झुक के इस मोटरसाइकिल को चलाना पड़ता है, और अगर आप इससे लॉन्ग ट्रिप्स कर रहे हैं सो इवेंचुअली यू कैन फील द पेन इन योर 4 आर्म्स। बट आप कोई मोटरसाइकिल ज़्यादा टाइम तक चलाते हैं तो आप उसके अर्गोनॉमिक्स से यूज टू हो जाते हैं, तो इस मोटरसाइकिल के साथ आपको थोड़ा बहुत यूज टू होना पड़ेगा। साथ ही साथ कंपनी ने इधर वेट डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 करा है, बट स्टिल दिस इज़ अ हैवी मोटरसाइकिल। तो एक बार ये अगर स्टैंड स्टिल है और आपको मूवमेंट करना है तब आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील होगी, क्योंकि इसका जो बैटरी पैक है मेजर वेट उसका है। अगर एक बार आप इसे राइड करने लगेंगे वो वेट कहाँ चले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके अंदर आपको रिवर्स मोड भी मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंस गए हैं तो आप इसके रिवर्स मोड को यूज़ कर सकते हैं और उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर बात कर लूँ इसके ब्रेकिंग सिस्टम की, ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा है। मुझे लगता है कि इसके जो रियर ABS है उसे थोड़ी बहुत ट्यूनिंग और चाहिए। मोर ओवर इस मोटरसाइकिल का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है इन टर्म्स ऑफ आपको यहाँ पे फ्रंट में ज़्यादा वेट मिलता है, रियर में आपको बहुत कम वेट मिलता है। तो अगर आप हाई स्पीड कॉर्नरिंग कर रहे हैं और बाई चांस आपको ब्रेक करना पड़ जाए तो यू विल फील योर टेल गोइंग आउट, बट वहाँ पे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल भी काम करता है। बट इधर इस मोटरसाइकिल के अगर रियर ABS में कैलिब्रेशन हो जाए तो इल बी परफेक्ट, क्योंकि वो चीज़ बहुत जल्दी किक इन कर रही है विच डिलेज द ओवरऑल ब्रेकिंग प्रोसीजर। यहाँ पे टायर्स की बात कर लूँ, इधर आपको अच्छे टायर्स मिलते हैं। आई वोंट से दीज आर द बेस्ट टायर्स आउट इन द मार्केट, बट दे ऑफर डिसेंट ग्रिप इफ़ यू आर राइडिंग इट ऑन रोड। अगर आप थोड़ा भी अनइवन जाएंगे तो वहाँ पे आप इस मोटरसाइकिल को ग्रिप लूज करते हुए फील करेंगे। चैसी बहुत अच्छे से ट्यून्ड है, तो इधर इस मोटरसाइकिल को आप इजीली कॉर्नर्स को हिट कर सकते हैं एट हाई स्पीड्स, एंड आपको वो 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे पता चलता है कि कितना वेल मैनेज वेट है इस मोटरसाइकिल का। साथ ही साथ इसके अंदर आपको हिल होल्ड कंट्रोल भी मिलता है, यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलता है। इधर आपको कस्टम पैनियर्स मिलते हैं जो आप एडिशनल कॉस्ट दे के लगवा सकते हैं। 3 लेवल ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल मैं आपको बता चुका हूँ। T1 अगर आपको थोड़ी स्पोर्टी वे में चलाना है या ट्रैक पे चलाना है, T2 है सिटी और स्ट्रीट्स के लिए, और ट्रैक्शन कंट्रोल थर्ड मोड आप रेन और आइस के लिए यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। अदर देन दैट इसके बैटरी पैक की बात कर लूँ, इधर आपको 5 लेवल ऑफ सेफ्टी सिस्टम मिलते हैं। इसका जो बैटरी पैक है उसकी कंपनी ने वारंटी 8 लाख किलोमीटर की कर दी है। तो इन टर्म्स ऑफ अगर मुझे अपने इस परफॉर्मेंस बिट को कंक्लूड करना होगा तो मैं ये कहूँगा कि परफॉर्मेंस वाइज ये मोटरसाइकिल बहुत सॉर्टेड है, बहुत पावरफुल है, काफ़ी एजाइल फील होती है, बहुत सारे राइडिंग एड्स हैं, तो आप कॉन्फिडेंटली इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। आप इसे डेली कम्यूट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रैक मशीन, दिस इज़ अ वेरी पेपी मशीन एंड इट फील्स रियली फास्ट। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसके मैकेनिकल स्पेक्स, परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग की। अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। सो कमिंग टू वर्डिक्ट, पहले हम बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के प्राइस की। अल्ट्रा वायलेट F77 Mark II इधर आपको 2 डिफरेंट वेरिएंट्स में मिलती है। पहला मिलता है आपको रेगुलर Mark II, दूसरा मिलता है आपको Mark II Recon।
प्राइस शुरू होता है 2.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम से, और जो मार्क टू रिकॉन का प्राइस है उसका प्राइस है 3.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। यहाँ पे इन दोनों मोटरसाइकिल्स में जो मेजर डिफरेंस है वो रेंज का है। जो मार्क टू है उधर आपको 211 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है, वहीं जो इसका मार्क टू रिकॉन है उधर आपको 323 किलोमीटर्स के अराउंड रेंज मिल जाती है। सो ओवरऑल अगर मुझे अपने इस रिव्यू को कंक्लूड करना हो तो मैं ये कहूँगा कि अल्ट्रावायलेट has done an amazing job in making this motorcycle, cause to be very honest, this motorcycle doesn't look like an Indian bike. This bike looks really huge, really robust, really futuristic, and it offers good amount of performance. कुछ इसके अंदर changes हैं, कुछ इधर tweaks हैं जो कंपनी करेगी, so it'll be a perfect package for the Indian buyers. But it all depends on you whether you are willing to buy an electric performance motorcycle or a petrol powered 400 to 600 motorcycle. वो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप क्या लेना प्रेफर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।